नमस्कार, माझा महाराष्ट्र लाईव्हच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज नांदेड़ शहर में जिस तरीके से ब्यासखोरी का धंधा बढ़ गया है और कई दफ़ा नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण कोकाटे वो एलसीबी के पीआई खंडराय इन्होंने कई लोगों को जो अवैध सौकारी करते हैं इनको पकड़ कर लाया है। मगर नांदेड़ शहर में जिस तरीके से लोगों को त्रास दिए जा रहा है, सताया जा रहा है ब्याज के नाम पर, जो 1 लाख रुपए देने के बाद भी उसे 20,000 रुपये महीना मांगे जाता है और नहीं देने पर उसका जो पैसे है डबल टिबल किए जाते हैं। और ऐसी घटना कई दफ़ा हमने देखी है कि कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है ये ब्याज के चक्कर में। तो नांदेड़ शहर में ये अवैध सौकारी को रोकने के लिए पुलिस ने अपनी कमर कस ली है और ऐसी घटना जो है इतवारा के पुलिस स्टेशन के हद में एक युवक को जान से मारने की धमकी दी है और ब्याज के पैसे लेने पर 1,80,000 रुपये के 5 लाख कर दिए हुए हैं और वो घर से लापता है वो युवक और उसे जान से मारने की धमकी दी है। उस पर इतवारा पुलिस स्टेशन में एक नोंद हुई कार्रवाई हुई है उन ब्याजखोरों पर। देखना है कि इन ब्याजखोरों पर कार्रवाई होती है नहीं और ये कौन है ये और किस तरीके से बगैर रजिस्ट्रेशन के बगैर लाइसेंस के ये ब्याज देते हैं। और वो चक्री ब्याज रहता है कि जो कि लोगों को घर तक बेचना पड़ता है, घरदार छोड़ना पड़ता है। इस तरीके से नांदेड़ में ये गट के नाम पर, ब्याज के नाम पर ये जो लूट हो रही है इस पर पुलिस ने अभी कार्रवाई शुरू की है। नांदेड़ में ऐसे ज़िले में मुदखेड़ हो, लोहा हो, खंदार हो, नरसी नायकों के कई साहूकारों को अरेस्ट किया है और उन पर कार्रवाई की है। पर नांदेड़ शहर में चौक में रहने वाले कोई ब्याजखोर है और इन पर जिस तरीके से वो ब्याज से पैसे देते हैं और उन पर पैसे नहीं देने पर हमारा कुछ नहीं होता, पुलिस हमारे साथ है। इस तरीके से ब्याज का पैसा डबल टिबल करते हैं। रमज़ान का महीना शुरू है और इस महीने में किस तरीके से ये एक परिवार है, मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं और इन्हीं के एक लड़के को जान से मारने की धमकी दी है और इनसे जानते हैं कि आज इनका बच्चा क्या कहाँ पर है और ये प्रकरण क्या है और ये कौन ब्याजखोर है जो ये इनको नाहक तकलीफ़ दे रहे हैं। अच्छा कि हमारे बहुत वो है तकलीफ़ हो अदनान से, घर पे आके धिंगाने कर रहा, सामान लेके जा रहा हो, पुलिस ला के लेके जाता हूँ बड़ा। गौस मोयुद्दीन। अब 3 महीने हो गए हमारे बच्चे को कुछ पता नहीं है उसका। अब हम रो रो के खामोश बैठ गए। आके बहुत तकलीफ़ दे रहे लोग। वो अदनान तो बहुत तकलीफ़ दे रहा, आके घर पे 4-4 घंटे बैठ जा रहा, निकल रहा नहीं बाहर। हाँ, वो अदनान है, वो चाउस का बेटा। हाँ, वो अहमद, वो मुदस्सिर भी। हाँ, मुदस्सिर तो हमारे बड़े बच्चों को बहुत डरा रहा, उसकी जान को बहुत ख़तरा है उससे, बहुत तकलीफ़ दे रहा। वो आके उसको उठा के लेके जाऊँगा बड़ा, हम क्या दे रहा, बच्चा बीमार पड़े हुआ है मेरा, 3 बच्चा हैं उसको, पापड़ बनाना 100-200 रुपये कमाता बच्चा। आज 3 महीने से डर के उन्हें भी कारखाना बंद करके बैठे हुए हैं, बीवी बच्चे उधर है, उन्हें किधर फिर रहे कि चुपते। 2 बच्चों के लिए हम बहुत परेशान हैं। बड़ा तुम आपको पूरों को भी ख़त्म कर दिए तो मेरा बाप 1 घंटे में छुड़ा के ला लेता बड़ा। मेरे बाप के पास इतना पैसा है बोल रहा। मेरे बाप की छे बड़ा कुछ भी नहीं करती बोलिस बड़ा। बच्चा बड़ा जो है पापड़ बनाता और ये हमारा बच्चा था तो एजेंसी पे था और ये सबसे छोटा है तो कुर्सियों की दुकान पे 4,000 महीने से। सबको जाके डरा रहे बच्चे है बस से सब 3 महीने से हम बिस्तर पे पड़े हुए, खाना ना पीने का डर के बाहर नहीं निकल। अभी उसको दवा खाने को लेके जाके लाए दोपहर में, अब लेके जाने खाए ग्लूकोज लगाने को, है बस से पड़े हुए हैं सब। ये ब्याज से पैसे दिए लोगों ने? हाँ, ये पूछे थे नहीं, हमको खबर ही नहीं। अब ये बच्चा जाने के बाद ही हमारे घर पे आ रहे तो हम खुद उनको बोले ना कि भाई हमको कुछ भी नहीं मालूम, कितने दिए तुमने, कितनी ब्याज लेते थे, हमको कुछ खबर ही नहीं है। एक हाँ वो बच्चा है अदनान तो उन्हें 500 रुपये रोज़ लेता था रोज़। अहमद चाउस भी, उन्हें भी, हमको किसका कुछ खबर ही नहीं थी, बच्चा जाने के बाद मालूम हुआ। हाँ, अहमद किराना है वो, उन्हें भी आके धमकियाँ दे रहा, बच्चे को डरा मर गया कि है बोल रहा, है कि नहीं जिंदा बोल रहा के क्या करना। बुलाए मगर आज नहीं आया उन्हें, वो कौन अहमद है तो, और ये तीनों आए थे, मुदस्सिर और वो उन्हें चाउस उसका बेटा, और उन्हें बीमार है बोल के आया नीचे, बहाना बना के रुक गया उन्हें जाके करता था काम सब बच्चे का। हम बोलेंगे जाता खाली कहीं को जाता कि तो नहीं चुप जाता। अब ये बच्चा हमारा जाने के बाद इन लोग आ रहे तो हमको खबर हुई कितना देना है कितना लेना है, पैसा ब्याज से फुल ले लिए, परेशान हो के अब समझ में नहीं आया तो बगैर बोले निकल गया। नहीं, हाँ बोला ना, उनसे डर के गाना, उन्हें बोल रहा नहीं था मगर हम खुद समझ गए कि उन्हें डर रहा बोल के बच्चा। हमको खुद समझ में आ गया कि उन्हें गया क्यों भाग के, किसके डर से गया वो पता नहीं, मगर उन डर से गया हमारा बच्चा, नहीं तो उन्हें कभी कदम नहीं उठाया छोटे से इतना बड़ा हुआ तो आज तक नहीं मालूम। हाँ,
बच्चे की थे उसके बच्चे को परसों शादी हुई जी वहाँ 6 महीने तो हो रहे शादी होके। बच्चे की बीवी किधर, हम किधर, माँ बाप को छोड़ के सब कुछ छोड़। साथ में है या अकेला चले? नहीं अकेला, बीवी को हमने ला के दवाखाने में बता के उसकी अम्मी के पास छोड़ के आए। उसकी तबीयत खराब है बेचारी की, क्या बोलेंगे, बगैर बाप की बच्ची करके लाए हमने। गरीब घर की है, 3 बेटियां हैं वो बेचारी। वो पुलिस वालों ने बोले ना उन्होंने जिम्मेदार है बोल के, अब कुछ हुआ तो हम उनके पास ही जाएंगे। फिर हमको पूरे घर को धोखा है, सब लोगों से हमको बहुत धोखा है, कभी भी आ सकते हो। अहमद चौश और मुदस्सिर और अहमद एतवारा किराना गुटका स्टोर और अदनान चौश इसका बेटा है ये वहाबुद्दीन जी। बच्चे का नाम क्या है? गौस मोइनुद्दीन। क्या हुआ था? वो उन्हें क्या लेन देन करा साहब नहीं मालूम, मगर वो हमारे घर में जो है नाजायज़ तकलीफ़ दे रहे 2 महीने से। और हमारे बड़े बच्चे को जो है बोल रहे कि हम उठा के लेके चल जाएंगे तुझे, तो उन्हें छुपते फिर रहा। और जो है उनके छोटे छोटे बच्चे, घर किराए का है। फिर हमारे मकान में आके 2-2 घंटे छोकरा 2 पुलिस वालों को लाऊँगा, मैं सामान उठा के लेके चल जाऊँगा। तुम माँ बेटियाँ, मतलब मेरी बेटी भी है, माँ बेटियाँ, तुम उनकी सरबराही करना चाहे। ये बहुत ढौंसा मार रहे जिंदगी में, हमको मालूम नहीं कभी ये उम्र तक आ गए हम। अब वो बच्चे ने क्या है, क्या उसकी परेशानी क्या नहीं, उन्हीं भी नहीं है। और उसके फ़ोन 1-2 बार आए, उसके बाद आए नहीं, ये धमकियाँ दे रहे थे तीनों। और जो है बहुत सता रहे जिसकी हद नहीं। और तीसरा जो है वो गाड़ीपुरे का है मुदस्सिर, उन्हें मेरे बच्चों को बोला कि मार दूँगा साले तेरे को। बोले मेरे बड़ा बच्चा छुपते फिर रहा, उसको 3 लड़के हैं साहब। और आपके मालूमात के वास्ते आज उसका धंधा बने, 1 रुपये वाला पपड़ बना के उन्हें मोहने में होलसेल में लिया के देता, वो पैसे ला के गुजर बसर करता। उसको धमकियाँ दे रहा था, उन्हें ससुराल में बच्चों को छोड़ के उन्हें कहाँ भी छुपते फिर रहा। मैंने आज बोला कि बेटे अब तू बाहर निकल। मेरे बहुत तकलीफ जो है साहब, मेरा बच्चा कैसा है क्या है वहाँ वो उसको तो मालूम। और बच्चा 2-2.5 महीने हो गए सर, 2.5 महीने हो गए। इनके डर से चलेगा साहब। यहाँ तक कि मेरी बच्ची की शादी की चीज़ बनाने वाली थी, 2 तोले की छल्ला कान में है, इन्होंने माँ से लेकर रो धो के इनके मुड़ पे डाल के चलेगा वो रहन रख के। इतना तकलीफ दे रहे साहब, अल्लाह माफ़ करे। किसी देते रहता था बच्चा बहुत पैसे दिया, कहाँ से लेके दिया, इनका लिया कि उनको लिया, उनके लिया कि उनको लिया, सब ढिंगाना कर दिया। बच्चों को नहीं संभला तो चलेगा। वो बाहर वो चौश है ना, वो मोहम्मद अली अहमद चौश, उसे घर में सौदा लिया के देना, कपड़े इस्त्री करके देना, बकरी को चारा लिया के डालना, उसको इतना गुलाम बनाया दिया था। और उसका पोटा जानी मास पे बुक्के मार के बोला नौकर भी नहीं मिला। बोले मतलब नौकर का और नवाब का क्या ताल्लुक़ है रे? नहीं बोले वो मेरा घर का सौदा पूरा लाता था, बोले बच्चों को ले आता था, घुमाता था। मेरे बच्चों को इतना ख्वाब इसमें कर दिए थे, तो उन्हें माँ को कभी सब देखता नहीं था बौरान में। बोला भाई क्या है, बोल रहा भी नहीं। वो इन्हें जाने के 8 दिन के बाद ये लोग आना शुरू हुए और हमको तकलीफ दिए। बच्चे ने पैसे लिया था तो कई के हस्ते लिया था, वो देता हमको पता नहीं है ना साहब, पता नहीं उन्हें क्या लिया क्या दिया, किनको लेन देन था अब पूरा, मगर हमको बोलता नहीं था ना क्या। अब बोला सोने की चीज़ डाल दिया मेरे बच्चे, अभी साहूकारे में लो आदमी आ रहा छुड़ा लो बोल के, वो गवाह है। तो क्या उनके लोग तुम्हारे घर पे कोई आते थे क्या? हाँ आते थे ना ये लोग, उसका अदनान आता था। और ये मोटा जो है उठा के ले जाऊँगा, बिलाल नगर बोला कोई बीच में नहीं आना, बोले मैं इसको उठा के ले जाकर मार दे रहा हूँ सारे को। बोले बड़ा भैया उसका, मेरे बच्चे का जो गाय वाला है ना भाग के, उसका बड़ा भैया, उन्हें रुपया लेता ना रुपया देता। हाँ अभी क्या करे फिर तुम उसके? हाँ ये कार्रवाई करे साहब करने जाके, तो ये एसपी ऑफिस जाके करे। फिर आप उन्होंने बुलाए मोहम्मद अली रोड पे और उनको पाबंद कराए, उनसे पूछ के, और जाओ बोले अभी नुका भी नहीं आई हूँ तुम्हारे पास बोले, और हमको निकाल दिए बाहर। हाँ धोखा है साहब, इनसे बहुत बड़ा धोखा है। अब इन्हों क्या करते नहीं मालूम। अब मैं इतने बड़े बातें वो करे, इन्होंने बोले ये बच्चा मेरा बच्चा, इनसे तरफ से मेरा बच्चा परेशान है। अब यहाँ से क्या है वो अल्लाह ही जाने। अब क्या काम करते? मैं कुछ नहीं, मैं मरकज़ में हूँ, मौजन हूँ मरकज़ में। और गेटा खोलना, गेटा बंद करना, और सफ़ीर आया तो उसका आधार कार्ड लेना, 3 दिन सुलाना, मुसाफिर आया तो उसका आधार कार्ड लेना, 1 दिन सुलाना। ये जिम्मेदारी मेरी रात भर की है। तुम्हारे भी डर है समझे? मेरे को बहुत डर है, वहाँ का वहीं से आता हूँ घड़ी। हाँ मेरे को तो बहुत डर है साहब, मेरे को बहुत डर है। बस तुम्हारा घर जाते है किराए का है साहब, किराए का है। 3 महीने किराया देना हूँ खाली में, 7,000 रुपये महीना है मेरे को। बच्चा नहीं है तो मेरे आंग पे किराया आएगा। अशाच नवनवीन बातम्यांसाठी पाहत रहा माझा महाराष्ट्र लाईव्ह।